सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। कुछ सब जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय को खोल कर परमेश्वर से कहें, प्रभु जी आज प्रभु हम तेरे वचन को देखना चाहते हैं। परमेश्वर हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु जी आज के वचन के द्वारा प्रभु मुझे ब्लेस कर। आज का वचन मेरी लाइफ में कार्य करे। आज का वचन खुदावंद कुछ देर जो देखना चाहते हैं परमेश्वर हमारी लाइफ के अंदर, हमारे जीवन के अंदर प्रभु एक बरकत का कारण बने। परमेश्वर प्रभु कुछ देर जो भी वचन देखे परमेश्वर प्रभु हम पर दया करना पिता परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्तियां आज के वचन के खिलाफ काम ना कर सके इनकी लाइफ में खुदावंद आज का वचन बना रहे प्रभु जी। स्वर्गीय पिता मसीह यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। एक दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय हम पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास एक वचन से जब हम पढ़ते हैं, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुर्ज पर चढ़ाई कर रही है और देख सांसोतामार तक जो एनगदी भी कहलाता पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और परमेश्वर की खोज में लग गया। पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने के लिए आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा कि हे हमारे परमेश्वर, पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति पर सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई कर नहीं सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों अपनी प्रजा इजराइल के सामने निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश के लिए सदा नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा। 12 वचन में लिखा हुआ है, अब हे हमारे परमेश्वर, क्या तू इनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी है। हम सब यहूदी अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सामने खड़े रहे। 15 वचन में लिखा, और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे सब यरूशलेम के रहने वालों, हे सब यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है कि तुम इस भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल इसी समय उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूवेल नाम जंगल में सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और अब खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को जाना और यहोवा तुम्हारे संग रहेगा। 18 वचन में लिखा, तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के दंडवत किया और कहातियों और कोरियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति ऊंचे स्वर से करने लगे। हालेलुया। 21 वचन में लिखा था, उसने अपनी प्रजा के सम्मति करके कितनों को ठहराया कि जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलकर यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा की करुणा सदा की है और यहोवा का धन्यवाद करो और उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सैर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। 24 वचन में लिखा हुआ है, सो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि भूमि पर पड़ी हुई लोथ है और कोई नहीं बचा।
हालेलुया, हालेलुया। 20 अध्याय उसके 1 वचन से जब हम 24 वचन तक 25 वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आराधना जो है एक हमारे जीवन के लिए एक अहम हिस्सा है। हालेलुया। आराधना का मतलब है वर्शिप की बात कर रहा हूँ, गीत गाने की बात कर रहा हूँ। गीत जो है सबसे बड़ा एक ऐसा हथियार है जो शैतान को नाश करने के लिए। हालेलुया। यहोशापात दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय 1 वचन से अभी जब हम पढ़ रहे थे, 3 देशों ने, इजराइल का एक राजा था यहोशापात, उस राजा पर क्या की, चढ़ाई करने के लिए प्लान बनाया कि इससे क्या कर देंगे, यहोशापात को खत्म कर देंगे, एक बड़े राजा को। 3 देशों ने एक ऐसा प्लान किया कि 3 देश ने मिलकर एक देश को मारने के लिए। 3 वचन जब पढ़ते हैं कि यहोशापात परमेश्वर की खोज में लग गया और सारे यहूदा में उपवास, उसने क्या किया वहां पर 3 वचन में, और यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सब यहूदी क्या करने लगे, उपवास करने लगे। और लिखा है कि उसके बाद में आगे वो परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर इस बड़ी भीड़ के सामने हमारा बस नहीं चलता। और उसके बाद की परमेश्वर ने कहा इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, परंतु कल उनका सामना करने को जाना, पर क्या करना, सबसे आगे आगे क्या करना, ऐसे व्यक्तियों को रखना जिनको गीत गाने आते हो, जिनको आराधना करनी आती हो, परमेश्वर की आराधना करना, और वो जो है परमेश्वर तुम्हें उन बंधन से, उन राजा से, उन दुश्मनों से तुम्हें विजय देगा। हालेलुया। आज जो है हमारे जीवन में हमें इस बात को समझना है कि आराधना जो है, वर्शिप करना जो है, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए एक सबसे बड़ी एक भूमिका है। हालेलुया। यहोशापात जो राजा था सबसे बड़ा, अगर उसकी अकल से वो काम करता तो वो सोचता कि प्लान बनाता कि अच्छा मुझे सैनिक चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे 10,000 सैनिक लेने पड़ेंगे क्योंकि अब वो देश मुझ पर चढ़ाई करने वाला है, मुझे मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। परंतु जो उसने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, परमेश्वर की खोज में लग गया। हालेलुया। और दूसरी बात, जब आप जितना परमेश्वर की खोज में लगेंगे उतना ही ज्यादा जो शैतान जो है आपके खिलाफ प्लानिंग करने की कोशिश करेगा, उतनी ही ज्यादा जो है शैतान आपके खिलाफ योजना बनाने की कोशिश करेगा। बाइबल में लिखा है कि जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन के साथ खड़े रहने की योजना बनाई, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन के साथ खड़े रहने के लिए निर्णय लिया, दानियल की तरह, शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह, यहोशू की तरह, यहोशापात की तरह, जिन लोगों ने एक फैसला किया कि हमने परमेश्वर के वचन के साथ खड़ना है, और जिन लोगों ने वायदा किया परमेश्वर के साथ खड़ने के लिए, लिखा है कि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं से ट्रबल आया। दानियल के जब जीवन में पढ़ते हैं, मैं बार बार बता रहा, दानियल जो एक ऐसा व्यक्ति था, यहूदी कराने से उसके परिवार को, उसको क्या कर दिया गया, उसको खींच कर निकाल कर एक उसको बंधुआई में लाया गया, और वहां बंधुआई में उसे नशा ऑफर किया गया, पाप ऑफर किया गया, फिर भी वो परमेश्वर के वचन के साथ खड़ा रहा। हालेलुया। क्योंकि शैतान ये चाहता कि आप जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन के साथ खड़े रहने की कोशिश करेंगे, प्रभु के वचन को मानने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर के वचन के साथ अड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा जो है शैतान आपको नाश करने की, उतना ही ज्यादा जो शैतान आपके जीवन में नेगेटिविटी प्लान करने की कोशिश करता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा मकसद जो है ये नहीं है कि हमने जो है प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, असली मकसद हमारा जो है कि जब इस दुनिया से जब हम जाएंगे, हमारा जो ये मकसद है कि हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के उस स्वर्ग में असली घर जो वो है, जब इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। और शैतान वही चाहता है इस दुनिया में हमें रहते हुए, इसीलिए जो हमारे जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को, ऐसी समस्याओं को खड़ी करने की कोशिश करता है, ताकि जो हम जो है, हमें परमेश्वर ने जो हमें उद्धार के लिए चुना, परमेश्वर ने हमें छुटकारे पाने के लिए चुना, मोक्ष के लिए चुना, परमेश्वर ने साल्वेशन के लिए चुना, वो साल्वेशन जो है उस साल्वेशन में हम बने ना रहें। हालेलुया। एक तरह से हम मसीहत में बने रहें, दूसरी तरफ से वो ये चाहता है कि हम पाप में बने रहें। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ 1 कुरिन्थियों में 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और वो इसीलिए शैतान समझ चुका है, ये जान चुका होता है कि हमारे अंदर जो है परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का स्पिरिट है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आत्मा है, इसीलिए वो हमें हमारी आत्मा को जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। इसीलिए जो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के वचन से जो हमें अलग करने की कोशिश करता है। क्योंकि बाइबल कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा वसा हुआ, वो तुम्हारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है। हालेलुया। इसीलिए जो शैतान है वो हमेशा ये देख चुका है, आप सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने
आदम और हवा को बनाया, पहले आदम को परमेश्वर ने क्या किया कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया। और शैतान इस बात को जान चुका था कि परमेश्वर जो है इनको बहुत कुछ अधिकार, बहुत कुछ परमेश्वर इनको दे चुका है। और इसीलिए जो क्या किया, उसने हवा को बहकाया, औरत को बहकाया, उसके बाद में आदमी को बहकाया। जा नहीं सकते फटाफट जाओ फटाफट। हालेलुया, हालेलुया। तो यही चाहता है, अब आप डिस्टर्ब मत करो कोई। जो परमेश्वर का जो आत्मा हमें मिला हुआ, परमेश्वर के आत्मा, जो उस आत्मा के शैतान जो हमें खिलाफ कर सके, हालेलुया, परमेश्वर के वचन से हमें अलग कर सके, परमेश्वर के वचन से जो है हमें दूर कर सके, हालेलुया। और यहोशापात भी ऐसा ही था। यहोशापात परमेश्वर का भय मानने वाला था, वो अपने राज्य कर रहा था, अच्छे से वो राज्य कर रहा। और क्या हुआ कि उसके जीवन में एक समय ऐसी कंडीशन आई कि 3 राजाओं ने उसे घेरने की कोशिश की, उसे मारने की, उसे कब्जा करने की कोशिश की, परंतु उसने अपने बुद्धि नहीं, बल्कि सबसे पहले उसने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया? आत्मिक हथियार। जो पिछले संडे मैंने बताया, सबसे पहले उसने क्या किया? उपवास का प्रचार करवाया, हालेलुया। दूसरा, सबसे पहले उपवास इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले उसने क्या किया? उपवास करवाया सब लोगों में, यहूदियों में, हालेलुया। आज हमारे परिवार में, घर में, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना खड़ी हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना खड़ी हो, हमें परमेश्वर के वचन से नहीं हटना, हालेलुया। परमेश्वर के वचन से साइड नहीं होना। सबसे पहले अगर बुद्धि काम करे तो हमें सिर्फ और परमेश्वर के हमें उपवास की ओर जाना है, हालेलुया। दूसरा है, जब आप सबसे पहले उपवास की ओर जाएंगे, शैतान जो है आपके जीवन से 50% को कट हो जाएगा, हालेलुया। क्योंकि इस यहोशापात ने क्या किया कि उपवास का प्रचार करवाया। उपवास करने के बाद में लिखा है कि उपवास जब उन्होंने किया, उसके बाद में परमेश्वर ने उससे बात की। वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से कहने लगा, परमेश्वर इस बड़ी भीड़ के सामने हमारा वश नहीं चलता, हालेलुया। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए? परमेश्वर ने कहा, कल तुम उनका सामना करने को जाना, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, परमेश्वर की ओर से तुम अपना बचाव देखोगे, हालेलुया। आज हमारे जीवन में हम कुछ तो लोगों के जीवन में उपवास का, परमेश्वर के वचन का, या फिर आराधना की महत्वता है, हालेलुया। अगर हम चर्च में भी, जब यहाँ भी खड़े होते हैं, कुछ लोग तो अच्छे से आराधना कर रहे हैं, कुछ लोग ये देख रहे हैं अगर कोई वो आया कि नहीं आया, अब कौन आ रहा है, अच्छा कितनी देर और आराधना चलेगी। उनका ध्यान कोई आराधना से नहीं होता। अब आप सोचकर देखो कि परमेश्वर कहां से ब्लेस करेगा, परमेश्वर कहां से आशीष करेगा। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर अपने आप कुछ नहीं करना। आप जब प्रार्थना में आते हैं, आपको अपना ध्यान आराधना में लगाना, अपने आराधना में खो जाना है। और बाइबल कहती है आराधना में ही आपका छुटकारा है, हालेलुया। वर्शिप में ही आपका छुटकारा है। क्योंकि शैतान ने आदम और हवा को इसलिए बहकाया, आदम को इसलिए अलग किया कि वो परमेश्वर उन्हें किस लिए चुना था? संगति के लिए, वर्शिप करने के लिए, परमेश्वर के साथ अटैचमेंट रखने के लिए। और वही उसने किया कि उनके वही वर्शिप का स्थान जो तोड़ दिया, वर्शिप का कनेक्शन तोड़ दिया और उन्हें अलग कर दिया। जब आप आराधना करते हैं तो हम ये परमेश्वर को दिखाते, चाहे हम कितने पाप में भी क्यों ना हो, ये दिखाते कि मैं परमेश्वर में तेरा हूं। और शैतान को ये दिखता है कि अरे ये उस परमेश्वर की आज महिमा कर रहा है जिसके वो खिलाफ है, हालेलुया। आप जब आराधना करते हैं, आप उस परमेश्वर के साथ अटैच हो जाते हैं, उसके आत्मा के साथ, स्पिरिट के साथ जब हम अटैच हो जाते हैं, जब हम आराधना करते हैं, हालेलुया। और यहोशापात ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा ऐसा करना, जो लोग आराधना करने वाले उन लोगों को आगे रखना और एक ही बात बोलना, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा के। जब वो आराधना करने लगे, बाइबल कहते हैं, लिखा है कि जो विरोधी थे वो आपस में ही लड़ पड़े और आपस में उनका नाश हो गया। लिखा कि कोई भी नहीं बचा, हालेलुया, एक भी व्यक्ति नहीं बचा। आज अगर हम अपना बचाव चाहते हैं, आज हम अपना छुटकारा चाहते हैं, अगर मसीह में होने के बाद आज हम अपने घर के हालात को चेंज होना देखना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमें उपवास का और आराधना का सहारा लेना होगा, हालेलुया। वर्शिप का सहारा लेना होगा। आप जितना आराधना के करने
बढ़ने की कोशिश करेंगे, आराधना में बढ़ने की कोशिश करेंगे, शैतान आपको उतना ही बैक करने की भी कोशिश करेगा। पर आपको दानियल की तरह बाइबल कहते हैं ठान लेना, आपने जो परमेश्वर के लिए करना है, मतलब प्रभु के साथ चलना है, मतलब चलना है। हालेलुया। जब आज कई बार प्रॉब्लम आती है, हम ये सोचते हैं कि सॉल्यूशन शायद मेरा वो रिश्तेदार करेगा, शायद मेरी अगर कर्जे में है तो शायद वो रिश्तेदार मेरी मदद करेगा, है ना। अगर आप बीमारी में हैं, दुखों में हैं, तो शायद वो हमारी मदद करेंगे। परंतु बाइबल क्या कहती है, जब आपको कुछ ना सूझे, वो उन्होंने कहा 12 वचन में लिखा हुआ है कि यहोशापात कहता, और हमें कुछ नहीं सूझता कि हमें क्या करना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन है कि हमें लगे कि कुछ नहीं सूझे, अब करना क्या चाहिए, वो कहता परमेश्वर मेरी आंखें तो तेरी ओर लगी है। कहता मैं कुछ नहीं सूझ रहा, अरे हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही, हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, वो नशे कर रहा है, अब हमें कुछ नहीं सूझ रहा। उसने कहा अब हमारी आंखें परमेश्वर तेरी ओर लगी। वो आराधना करने लगे। परमेश्वर ने कहा कि कल उनका सामना करने के लिए जाना है और इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा और अपना बचाव परमेश्वर की ओर से देखना। और जब वो गए उनका सामना करने के लिए, परमेश्वर ये नहीं कहता कि शैतान से भाग जाओ। शैतान का बाइबल पाक लिखा हुआ है, शैतान का सामना करो याकूब में कि वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। सामना करना है। सामना कैसे करेंगे? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के साथ आराधना को इस्तेमाल करेंगे, आराधना को खड़ा करेंगे अपने आप में, आराधना को देख मैं परमेश्वर का हूं। और सबसे ज्यादा शैतान, जब हम परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, हालेलुया, स्तुति गाते हैं, उस समय जो शैतान सबसे ज्यादा डरता है परमेश्वर से। हालेलुया। यहोशू की अगर 6 अध्याय 7 अध्याय में पढ़ते हैं, एक कनान देश के वहां एक शहर बना थी और परमेश्वर ने कहा कि ये मैं सब तुम्हें कनान देश दे दूंगा। पर उससे पहले कि वो दीवार थी बहुत लंबी चौड़ी, और परमेश्वर ने कहा ऐसा करना 7 दिन इसके क्या करना, चक्कर लगाना, 7वें दिन हालेलुया कहना और ये दीवार जो है गिर जाएगी। कैसे? उन्होंने आराधना के द्वारा। हालेलुया। जब उन्होंने आराधना की, क्योंकि आज हम जब आराधना की वैल्यू समझ जाएंगे, सिर्फ वर्शिप की वैल्यू समझ जाएंगे कि जब जहां कहीं भी प्रभु की आराधना हो रही है वहां हमें अपने ध्यान को परमेश्वर में लगाना है। हालेलुया। कई लोगों को लगता है कि नहीं, जब मुझे कोई पवित्र आत्मा में भरेगा तब मुझे आराधना करनी है। गीत गाकर जहां आराधना हो रही है वहां परमेश्वर का, उस आराधना का आदर करना है, क्योंकि वहां परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। पौलुस और सिलास 16 अध्याय प्रेरितों के काम 16 वचन में लिखा हुआ है कि वो बंदी गृह में 16:25 में लिखा है कि पौलुस और सिलास जेल में बंदी गृह में बंद थे और आधी रात के लगभग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया और उनकी बंदी गृह की नींव हिल गई। सब कुछ परमेश्वर ने चेंज कर दिया, सब कुछ परमेश्वर ने बदल दिया और उनके बंधनों से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। हालेलुया। कब हुआ? जब वो आराधना करने लगे। आपके परिवार में कुछ भी समस्या क्यों ना है, कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, सिर्फ हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। हालेलुया। जब आप आराधना में जाएंगे, आराधना करेंगे, आराधना गीत गाकर प्रभु के सामने कहेंगे, आराधना में जाएंगे, वर्शिप में आराधना से वो बंधन परमेश्वर तोड़ देगा। हालेलुया। उन बंधनों से प्रभु आजाद करेगा। जब आप आराधना करेंगे, यहोशापात के परमेश्वर ने बंधनों को तोड़ दिए, यहोशापात को परमेश्वर ने विजय दी, परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को विजय दी। आज हम आराधना करते हैं कि अच्छा पास्टर जी पूछेंगे आराधना करना, पर आपके अंदर होना चाहिए। जब आपको लगे कुछ ना सोचे, अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम, एक साइड होकर आप आराधना करने बैठ जाए, सिर्फ आराधना करने। और बाइबल कहते हैं उस आराधना से परमेश्वर बंधन तोड़ते हैं। हालेलुया। आराधना ही से परमेश्वर रास्ते खोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि आराधना जो एक ऐसा परमेश्वर का एक ऐसा हथियार है, उसका वचन कहता है कि आराधना में ही छुटकारा है। हालेलुया। आराधना में ही चंगाई है। पौलुस और सिलास आधी रात को लगभग वो जेल में बंद थे, वो रो रहे, वो सोचते कि अब हमें क्या करना चाहिए। एक हिसाब से सोचो कि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, कोई वकील हमें छुड़ाएगा, कोई रिश्तेदार हमें छुड़ाने आएगा। नहीं, उनके अंदर यह था कि आराधना ही हमारे बंधनों को तोड़ सकती है। जब उन्होंने गीत गाना शुरू किया, आराधना करने शुरू की, वर्शिप करना शुरू की, परमेश्वर ने उनके बंधनों को तोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें बंधनों से परमेश्वर ने आजाद किया, परमेश्वर ने उनके बंधनों से उन्हें फ्री किया। जैसे ही वो आराधना करना शुरू करनी हुई, परमेश्वर उनके बंधनों से उन्हें आजाद कर दिया। जैसे ही उन्होंने आराधना
यानी गीत गाने शुरू किए। प्रभु ने उनके बंधनों को, स्वर्ग से आग को उंडेला और बंधनों को तोड़ दिया। हालेलुया। जब आप आराधना करते हैं, जब आप परमेश्वर को ये प्रूफ करते हैं, परमेश्वर मैं तेरा हूं और मैं तेरी आराधना कर सकता हूं। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि अगर हम मुंह से परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे तो बाइबल में लिखा है कि पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की जो आराधना है वो यही चाहता है कि हम उसकी वर्शिप करें, हम उसकी आराधना करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु ये दे दे, परमेश्वर वो दे दे, वो अलग चीज है। पर जब गीत गाकर उसे महिमा देते हैं, परमेश्वर तुझे महिमा हो तेरी, हमको दे परमेश्वर, आराधना हो, आराधना, स्तुति हो परमेश्वर, तू विराजमान है स्वर्ग में, स्तुतियों के सिंहासन में विराजमान है, स्तुतियों के सिंहासन में परमेश्वर आप ऊंचा करते हैं उसे। बाइबल कहते हैं वो हमें ऊंचा करता है। जब आप ऊंचा गीत गाकर, वर्शिप गाकर आप ऊंचा करते हैं, परमेश्वर वो आपको ऊंचा करते हैं। हालेलुया। हमें गीत गाना है, आराधना करना है, वर्शिप करना है। और वर्शिप में आपके बच्चा बीमार है, आपकी फैमिली में दुख, आपको रोग है, आपकी कुछ भी क्यों ना है, आपको आराधना में जाना है। गीत गाना, आराधना आपके लिए छुटकारे का कारण है यीशु मसीह के नाम में। जैसे पौलुस और सिलास के परमेश्वर ने बंधनों को तोड़ा, आज वही परमेश्वर आपके हर एक वो बंधनों को आज तोड़ दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओरी बाबा बसे खेरे बेरे में नमा नमा और रबरा धनमा दीदी दीदी में दीदी, आज वही परमेश्वर जो आपके बंधनों को, जिसने पौलुस और सिलास के बंधनों को तोड़ा, वही परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़े। वही परमेश्वर आपको रिलीज करेगा माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो आपको रिलीज करेगा नेम ऑफ जीसस। वो आपको रिलीज करे यीशु मसीह के नाम में। पौलुस और सिलास लिखा है कि वो आधी रात के लगभग आराधना कर रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आज हम कुछ देर वर्शिप करेंगे, आज हम कुछ देर उसकी वर्शिप करेंगे और इसी वर्शिप